आप लोग इतना चंदा क्यों मांगते हैं, इतना ज्यादा चंदा फिर लोगों को लगा दिया आपने? तो वैसे पाकिस्तान में भिखारी बहुत ज्यादा है, हमें बैकलैश आ रहा है और आपने भी यूं कहते हैं कि भाई भिखारी बना दिया है, तो क्या ऐसा ही है वाकई? देखिए, दावत इस्लामी में कितने लोग चंदा करते हैं? अगर आप गौर करें, दावत इस्लामी तो मिलियंस लोगों की तहरीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और दावत इस्लामी के अगर 40,000 एम्प्लॉइज हैं तो सारे चंदा नहीं करते। अगर ये बार बार कहते हैं ना कि जो बाहर डब्बे लगे हुए हैं या बॉक्सेस लगे हुए हैं, तो चूंकि मैं अचार का निगरान हूं, मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान के तमाम इस मजलिस के अराकीन 2000 के करीब होंगे जो काम कर रहे हैं। अब 2000 अफराद, 25 करोड़ के मुल्क में 2000 अफराद हैं जिनका काम बॉक्स जाके खोलना है। भैया बॉक्स लगाएंगे तो खोलने वाला भी तो कोई चाहिए ना। अच्छा, अगर इसको पॉजिटिवली लें तो वो 2000 लोग कौन है? वो भी गरीब लोग हैं, उनको जॉब मिल गई है, उनको जॉब मिल गई, वो जॉब कर रहे हैं। अब अच्छा, उनको टारगेट होता है बॉक्स नहीं भरेगा तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। उनका बॉक्स भरने से कोई ताल्लुक नहीं, उनको बॉक्स खोलने से ताल्लुक है। वो पर बॉक्स जितना 10 रुपए निकले या 1000, हाँ, उनका उतना ही, लाख रुपए पे ज्यादा नहीं मिलेगा, कम पे कम नहीं मिलेगा। उनकी टाइमिंग है, कुछ लोग टाइम के अजीर है, कुछ लोग काम के अजीर है, ठीक है ना। अब दावत इस्लामी की अगर 40,000 एम्प्लॉइज हैं, उसमें से 2000 लोग वो हैं जिनका ये काम है, तो बाकी 38,000 तो दीन की खिदमत कर रहे हैं ना। मेजोरिटी तो इसकी कैलकुलेशन तो करें, आउट ऑफ 40,000 2000 बनते कितने हैं? 5%। दावत इस्लामी के 5% एम्प्लॉय का काम चंदे के ये बॉक्सेस वगैरह लगाना है। बाकी एम्प्लॉइज तो कोई इमाम है, कोई मौजिन है, कोई मुदर्रिस है, कोई मुबल्लिग है, दीन के काम कर रहे हैं। अब 2000 अफराद अगर पूरी दावत इस्लामी के लिए काम कर रहे हैं तो ये तो नॉर्मल सी बात है। जिस तंजीम में लाखों वॉलंटियर्स हों, आप वॉलंटियरली काम करते हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ, ऐसे लाखों हैं। ये तो कोई ऐसी बात ना हुई। अब देखिए, बात यह कि चंदा क्यों करते हैं, दिस इज गुड क्वेश्चन जी। देखिए, चंदा क्यों होता है कि दावत इस्लामी के पहले कामों को समझिए। दावत इस्लामी के इस वक्त जो मैं समझता हूं ऑन पेपर जो हमें हर महीने खर्चा करना है और फिर उसके बाद साल का खर्चा करना है, वो तकरीबन 20-25-30 अरब रुपए बन जाता है। और उसके बाद कुछ खर्चा वो जो ऑन पेपर नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि जो इलाकों में मस्जिदें बन रही हैं, आपके इलाके में जो भी मस्जिद बनती है 15-20 करोड़ से कम की बनती है, जिस इलाके में आप इमामत कर रहे हैं 22 करोड़ की जगह, अभी आपने 22 करोड़ की जगह ली, तो ये पैसे अगर आप कैलकुलेट करें तो दावत इस्लामी शायद साल के 60-70 अरब रुपए खर्च करती है। 60-70 अरब रुपए, और ये पाकिस्तान, दुनिया के मिलाऊं तो शायद ये 70-80-100 अरब बन जाएंगे। पूरी दुनिया में मराकज बन रहे हैं, मुबल्लिगीन काम कर रहे हैं। 100 अरब रुपए जो तंजीम साल के खर्च कर रही है, तो वो जमा कर रही है, तो कर रही है ना, ठीक है। लेकिन अब आप 100 अरब जमा करेंगे तो नजर आएगा ना कि आप चंदा भी कर रहे हैं, ऐलान भी कर रहे हैं और लोग आपको दे रहे हैं। आपको खर्चा भी नजर आना चाहिए कि वो खर्च हो रहा है। मस्जिद चाहिए, हमें भी मदरसा चाहिए, मस्जिद बनाते हैं। देखिए, मस्जिद बन जाती है 1 करोड़ 2 करोड़ में, वो बनाने वाला बना देता है, लेकिन उसके बाद मस्जिद के इमाम, मौजिन, इलेक्ट्रिक का बिल, ये सारा शुरू हो जाता है। वो लाख रुपए का खर्चा महीने का शुरू हो गया। ऐसा ही हमारा तो खर्चा बढ़ता ही जा रहा है, हमें इस पे गम नहीं है। लाख रुपए तो कम बता रहे हैं, अब 2-4 लाख रुपए लग जाता है। अब मदरसा बनाए तो 5-6 लाख पे पहुंच जाए। अब आप सोचें कि हमें, हमारा ये नियत है, हम तो दुआ करते हैं अगर आज दावत इस्लामी 25-30 अरब रुपए जो पेपर पे खर्चा कर रही है, अल्लाह करे 300 अरब खर्चा करे, हमने काम थोड़ी रोकना है। अल्लाह पाक मददगार भेजेगा, यहाँ तक भी तो अल्लाह ने पहुंचाया ना, आगे भी रब ने पहुंचाना है। तो ये देखिए, क्लैश जो होता है ना अशफाक भाई, आप हमेशा याद रखें, बाकी नाजरीन भी सुन लें, जब आप काम करते हैं ना भाई, कारोबारी लोगों से पूछे, जब आपकी काम में तरक्की होती है, आपकी फैक्ट्री में माल बिकना शुरू हो जाता है, तो क्या सारी मार्केट आपको अच्छा कह रही होती है? हासिदीन सामने आ जाते हैं, कॉपीज बनना शुरू हो जाती है, नकल आना शुरू हो जाती है। तो आप जब इतना बड़ा दीन का काम कर रहे हैं तो बैकलैश आएगा, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी, कुछ के मफादात को ठेस पहुंचेगी। आप या रसूलुल्लाह कहेंगे तो किसी को इशू होगा, आप हर साहबी नबी जन्नती जन्नती कहेंगे तो किसी के मफाद पे जरूरत पड़ेगी, आप नबी पाक की खत्म नबूवत पर बात करेंगे तो उस लॉबी को प्रॉब्लम होगा। ये तो जितना काम बढ़ेगा प्रॉब्लम आएगा। दिल बड़ा रखना है, काम किए जाना है माशाल्लाह। भाई साहब, ये मगर यहाँ पर ये सवाल मैं ऐड करना चाहूंगा कि क्या जो आपके एम्प्लॉयज हैं, हमारे एम्प्लॉयज हैं, इनको टारगेट दिया जाता है कि आपने अगर चंदा नहीं किया तो आपकी कारकर्दगी पर या आपके जो भी जॉब स्केल है, सैलरी स्केल है, इस पे कोई फर्क पड़ता है, या एक तरगीब के तौर पर होता है कि आप सब भी कोशिश करें, जैसे वॉलंटियर्स कर रहे हैं आप भी करें? देखिए, टारगेट तो दिए जाते हैं कि आप इतना इतना करें, लेकिन कोई नहीं करता तो उसकी तनख्वाह नहीं काटी जाती, उस पर उसको फारिग नहीं किया जाता। फोर्स ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा अगर तो है मिसाल तो सामने आ जाए। देखें, 40,000 एम्प्लॉइज हैं, उन 40,000 एम्प्लॉइज की हो सकता है कि 3,000 सुपरवाइजर हो। उन सुपरवाइजर में कोई एक बंदा हो सकता है जो तरबियत उसकी दुरुस्त ना हुई हो, उसने कोई ऐसा जुमला कह दिया हो, तो आप कभी भी 1-2% के ऊपर फैसला नहीं कर सकते पूरी ऑर्गेनाइजेशन का। आपके पास हजारों, आपकी मस्जिदों में इमाम दावत इस्लामी के लगे हुए, उनसे पूछ लें कब उनको ये कहा गया कि भाई आप नमाज छोड़ें, आप चंदा करें, चंदा नहीं करेंगे तो जॉब से निकाल देंगे। हमारे हजारों एम्प्लॉइज ऐसे जो साल में 1 रुपए जमा नहीं करते, और वो चल रहे हैं क्योंकि उनका काम चंदा जमा करना नहीं है ना, उनको इमामत के लिए रखा है, उनको तिलावत के लिए रखा है, उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा है, वो अपना वो काम पूरा कर रहे हैं। तो हम कौन होते हैं उसको निकालने की? शरअन इजाजत नहीं है हमें इस बात की। बड़ी अच्छी वजाहत हो गया।